जय हिंद। आज का टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है, टॉपिक क्या है? स्थूल पदार्थों के गुण। तो समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्षा की बूंद गोलाकार की आकृति का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंद जो होती है गोलाकार आकृति क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। वही क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ठीक है। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो वही जल में पृष्ठ तनाव होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्रव बूंद की संकुरित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की आकृति का कारण क्या होता है? क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव ही होता है। ठीक है। 5 नंबर है, नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो वह होता है घर्षण। ठीक है, क्या होता है? वो घर्षण होता है। 6 नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, तेल जल के सतह पर फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो तेल जो है जल के सतह पर इसलिए फैल जाता है क्योंकि तेल का तल पानी से कम होता है। ठीक है, तेल का जो तल होता है पानी से कम होता है, इसलिए वो तेल जो है पृष्ठ पे तैर जाता है। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 7 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जिसका भी घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा। ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा और जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। जैसे कि कागज़ का घनत्व ज़्यादा है कि पानी का घनत्व ज़्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? पानी का घनत्व ज़्यादा है, इसीलिए पानी में कागज़ तैर जाता है और कागज़ का घनत्व कम। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, साबुन के बुलबुले। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ओके। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? क्या घटित होगा? तो आंसर है इसका, छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या जो है इसकी बढ़ जाती है, त्रिज्या बढ़ जाती है। ओके। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ से बने 4 तारजिन की विमाएँ नीचे दी गई है। ठीक है, और अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से किस एक में अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी? किस में होगी? तो 3 किलोमीटर और 1.5 mm तार होगा। ठीक है, मिलीमीटर तार होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
11 देख लिए, 12 देखते हैं। देखिए 12 क्या बोला गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो क्या होता है। तो 1, 3, 4 कहने का अर्थ ये हो गया। पहला बोला गया है केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तीसरा बोला गया है स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है। सही बात है। चौथा बोला गया है बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते हैं। ठीक है, ये बात सही है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला गया है निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है, केशिकत्व मात्र एक कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, केशिकत्व के कारण नहीं बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर बोला गया है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती ऊपर चढ़ने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक तरल ऊंचाई तक चढ़ता है तो उसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है। तो आंसर डी हो जाएगा। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या बोला गया है। तो 16 नंबर बोला गया है कि जब किसी झील की सतह से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आकार जो है उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, आकार जो है उसका बढ़ जाएगा। अब देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो घटती है, द्रव की श्यानता घट जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, किसमें होती है। तो शहद की श्यानता सबसे ज़्यादा होती है। ओके, श्यानता का मतलब क्या हो गया। श्यानता का मतलब हो गया गहरा। ठीक है, गहरा। आप बताइए पानी की श्यानता ज़्यादा होगी या घी की। तो आप क्या बोलेंगे। घी की श्यानता ज़्यादा होगी। घी जब ढारेंगे ऐसे उछलेंगे तो धीरे धीरे जाएगा, पानी उछलेंगे तो एक बैग बह जाएगा। ठीक है, तो श्यानता आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे कितना नंबर क्वेश्चन है। तो आगे जो देखने वाले हैं वो 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो आंसर हो जाएगा डी में क्या बोला गया है। तो पास्कल का नियम। ठीक है, सिद्धांत है तो वह पास्कल का नियम। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। वो बोला गया है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल के भारतीयों। ठीक है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है। किसके संबंध में ला दी है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। पहला बोल रहा है लोगों के आवागमन के संबंध में और दूसरा बोला गया है लोगों के जुड़ाव के संबंध में लाया गया है। ओके देन 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है बैरोमीटर पठन में, मतलब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो अचानक से गिरने लगता है, गिरावट अचानक से होने लगता है। तो इसका कारण क्या होता है। तो आंधी तूफान आने का ये संकेत बताता है। ठीक है, आंधी तूफान आने का ये संकेत बताता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। तो आगे जो क्वेश्चन है वो 23 नंबर है। फिगर के अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो इसमें बोला गया है कि
फव्वारे में कौन सी छिद्र से पानी अधिकतम तक फैल जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उत्पाद है? ठीक है, उत्पाद है। तो एसफाइड जो है उत्पाद है। ओके, तो याद रखिएगा आप। आगे क्या बोला गया है? आगे जो क्वेश्चन है वो 26 नंबर है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो वो बोला गया है करे जरे में झील की सतह हिमसितित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल के द्रव व्यवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से ऐसा होता है? किस कारण से होता है ऐसा? तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ठीक है, आगे कितना नंबर क्वेश्चन है? 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि शीतकाल में, ठीक है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है जब शीतकाल में पानी या बर्फ में बदल जाता है, ठीक है, तो ऊपरी सतह तो बर्फ बदल जाता है, लेकिन पानी फिर जलीय सतह जो होता है वो जलीय सतह में वो मछली जीवित ही रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका बात बोला गया है कि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री से पर सबसे अधिक होता है, और जब जिससे बर्फ़ की सतह नीचे पानी में रहता है। ठीक है, बर्फ़ का जो सतह होता है, पानी की सतह, वो 4 डिग्री से पर रहता है, सबसे अधिक रहता है, जिससे बर्फ़ की सतह से नीचे पानी रहता है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि, वही क्वेश्चन बोला गया है, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झील की तली पर जल नहीं जमता है। ओके, 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगा, तो घनत्व। वस्तु की मात्रा अगर बदलते हैं तो वो परिवर्तित रहेगा, घनत्व। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है, 31 नंबर देखते हैं। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है केल्विन पैमाने पर? ठीक है, तो केल्विन पैमाने पर अगर जब बोलेगा आपसे तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी मतलब 277 केल्विन इसका अधिकतम घनत्व होगा। ठीक है, आगे 32 नंबर क्या था? तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 277 केल्विन पर। ठीक है, 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कथन। 33 नंबर कथन बोला गया है, और कथन में क्या बोला गया है? लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ठीक है, तो क्या ये सही है? सही है। ठीक है, ये सही है। और बोला गया है लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, तो ये गलत है। ओके, ये सही है परंतु आर गलत है। ओके, 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? ऐसा क्यों होता है? तो आंसर बोला गया है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे का कम है। तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, इसलिए पानी में वो डूब जाता है और पारे तैरता है। ठीक है, आगे 35 में बोला गया है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना
जहाज पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर बोला गया है डी। आंसर क्या है? डी। सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा घटाए हुए पानी से अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठीक है। 36 नंबर, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो तैरती है। 37 नंबर है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ठीक है, बाल्टी मतलब पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, जब बाल्टी को जब पानी के अंदर डालते हैं और पानी में ही बाल्टी रहता है तो खींचने वक्त हल्का महसूस होता है, और जब ऊपर आ जाएगा, पानी से बाहर आ जाएगा तो फिर भारी महसूस होता है। ठीक है, तो ऐसा वैसे होता है इस किसकी वजह से? तो ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत है एक तरह से, आप याद रखिए, और उत्प्लावन बल के कारण भी ऐसा होता है। ओके, ये बात भी याद रखिएगा। 38 में बोला गया है, एक भारहीनता गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है तो इसका जल में भार होगा कितना होगा? तो 0 होगा। जल में भार कितना होगा? तो 0 होगा। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्री बल। ठीक है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्री बल। ठीक है, अगर मथते हैं तो दूध से क्रीम निकलने लगता है, इसका कारण क्या है? अपकेंद्री बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो घनत्व। कम घनत्व के कारण जो है बादल में जो है वायुमंडल तैरते हैं, कम घनत्व के कारण। हमेशा याद रखिएगा, तैरेगा चीज वही जिसका घनत्व कम हो, जिसका घनत्व कम हो वही तैर सकता है, बाकी वो डूब जाएगा। ओके। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है? ठीक है, तो टेक्नीशियम उत्पादित किया गया है। 42 नंबर देखते हैं, समुद्र में पल्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? कितना भाग रहता है? तो 42 का आंसर है ए। 42 का आंसर क्या है? 1/9 भाग जो है ऊपर रहता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के ऊपर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उतना ही रहेगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, ये कोई गिलास है, ये कोई गिलास है, इसमें कोई बर्फ तैर रहा है। ठीक है, बर्फ तैर रहा है, जब ये बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा ऐसे करके, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का सतह जो होता है, मतलब पानी, इसमें जो पानी भरा हुआ है ये उसके ऊपर नहीं आएगा बल्कि उतना ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब पानी में जब बर्फ़ डालते हैं या बर्फ़ रहता है तो अपना क्षेत्रफल घेर के लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है। ठीक है, पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? तो शरीर डूब जाएगा। ओके, आगे 45 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में नदी के अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्र में जो है नदी के अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? तो इसका कारण ये है कि समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल नमकीन होता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि समुद्र में जो है नमक की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, और नमक डालने से पानी का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। तो आपको क्या बोले थे, पानी का घनत्व गया बढ़, और वो शरीर, आदमी का शरीर जो है पानी के घनत्व से कम है, तो ये शरीर वह तैरता है पानी में, वही समुद्र में तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि समुद्री पानी नमकीन होता है। ठीक है, जैसे वान झीलर, ये सब क्या है? नमकीन है, इस पे फेंक भी देगा लोग को तो वो तैरते रहेगा। ठीक है, आगे, जब कोई
जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, यह कुछ ऊपर उठता है। ठीक है, यह कुछ ऊपर उठता है। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है। ओके, और बोला गया है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, मतलब ए सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या है। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो विराम स्थिति से संबंधित है। ओके, विराम स्थिति से संबंधित है स्थित विज्ञान। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।